एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज टू गुड। हम कहते हैं कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है। अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया जो आईपीएल का मुकाबला कर रहा है। भाई आप किस तरह आईपीएल का मुकाबला कर सकते हो? क्या आपका एड रेवेन्यू उतना ही है जितना आईपीएल का? क्या आपके पास वही प्लेयर आ रहे हैं जैसे आईपीएल में आते हैं? क्या आप उतना ही प्लेयर्स आप पैसे दे रहे हैं जितने आईपीएल देते हैं? नहीं। फिर मुकाबला किस चीज का? आपका और आईपीएल का तो मुकाबला नहीं बनता। चीमा साहब, पाकिस्तानी जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका और बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की लीग का मुकाबला नहीं बनता। करोड़ बंदा 35-40-50 करोड़ बंदा उसको टीवी पे देख रहा था, व्यूअरशिप आ रही थी। पूरी पीएसएल में मिला के इतना करोड़ नहीं कभी आया होगा। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन। इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मेला है, प्लेयर्स आपको दुनिया के क्रीम आपने देखनी है तो आईपीएल के अंदर देखें। आप अच्छी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप आईपीएल में देखें। देखिए भाई, केकेआर वर्सेस आरआर का जो मैच हुआ है, कंप्लीटली स्प्लेंडेड हम लोगों को परफॉर्मेंसेस नजर आई है यंगस्टर्स की तरफ से, और यंगस्टर्स भी वो भाई जो कि इंडिया की अब जान शान बन गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई आईपीएल के अंदर जो क्वालिटी नजर आ रही है, जो ब्लॉकबस्टर मैचेस नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। आईपीएल ये और पीएसएल ये। लगता है कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बिकॉज मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हम हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है। एक तो दुनिया अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। तो आईपीएल की व्यूअरशिप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जी हां, पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। सिर्फ एक मैच की अगर व्यूअरशिप की बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा है, और इसे देख के पाकिस्तानी हैरान परेशान हो चुके हैं कि इतनी व्यूअरशिप एक मैच के लिए, और इससे पूरी दुनिया में तक खलबली मच गई है कि इतनी व्यूअरशिप, और इसी वजह से ब्रांड वैल्यू 45,000 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग राइट भी के। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात हो कि 45,000 करोड़ की सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग बिके हैं, और इसके बाद से स्पॉन्सरशिप कितना पैसा है आईपीएल के अंदर, और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल की वजह से। और विदेशी खिलाड़ी भरमार हैं, और आईपीएल का जो पर्स 110 करोड़ तक पहुंच गया है, और जो 70 करोड़ पहले हुआ करता था 110 करोड़ पड़ गया है। और हर साल हर जितनी बार ये ऑक्शन होते हैं उसमें 10 करोड़ का इजाफा होता है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज़ टू गुड। मतलब आप पीएसएल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूँ पीएसएल की, हम इस चीज़ में भी बहुत डाउन लैक कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज़ को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए आईपीएल है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। मगर ये कि आप देखिए कि बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नजर आ रहा है। आईपीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखिए कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज उन सबकी हैं, डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पर लोगों की नज़रें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है,
तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज़ आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेज़ के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेज़ के कोचेज़ उनको मिलते हैं, वहाँ पे उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है, और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया है, टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, आप ना खेलें। जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है, जब वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। एशिया के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक था, लेकिन हमेशा रन आउट हो जाता था। पीएसएल की और आईपीएल की डेट सेम है। ट्रक, लेकिन हम ट्रक लेके आते हैं। मिचेल स्टार्क ने आज तक पीएसएल नहीं खेला, 4 ओवरों में महज 32 स्कोर खाया था, और वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। नीता अंबानी ने टैलेंट के तौर पे प्रमोट किया है। आप मेहनत करें इसको, क्यों नहीं आपने प्रमोट किया? टर्किश एक्टर एक्ट्रेस। दोस्तों, जब से भारत में आईपीएल हो रहा है, भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है, और जारी बात है एक नेबरिंग कंट्री के अंदर एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा हो, मैग्निफिसेंट इवेंट है, जिसे वो कहते हैं ना क्रिकेट एट डिस्प्ले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, इग्नोर किया जाता है। तो उस पे पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जेलस फील करते हैं, थोड़ा सा इंसल्ट भी महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमामुल हक, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन थे, उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं चाहते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया अपनी डोमिनेंस करता है कि जी हम नहीं जाएंगे। इंडिया कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने आना हमारे घर खेलने आओ, और बीसीसीआई ने मना किया हुआ है कि आप दुनिया में कहीं खेलने जाओ। तो इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए, और जो बरतानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए आईपीएल में। इसके ऊपर बात करते हैं। अमीर हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ये बताएं कि ये जो इंजमामुल हक की स्टेटमेंट है, क्या ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है, या इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी लीग जितनी बड़ी कर लें कि बीसीसीआई और आईपीएल मजबूर हो जाए अपने लोगों को भेजने में। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस पे आप क्या कहेंगे? चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, मुझे लगता है जो इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दी है ये काफ़ी यूजलेस है। भाई आपसे किसी ने स्टेटमेंट मांगी नहीं है, और पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है, क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है। भाई एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के, जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, उस पे आप कह रहे हैं क्या ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को कह रहे हैं कि आप ना खेलने जाएं? असल में चीमा साहब एक गुस्सा है, एक ग्रज है इंजमामुल हक के अंदर। सबसे पहला गुस्सा क्या जी? आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। ये कब से बैन किया है? जब से मुंबई अटैक्स हुए हैं। जब से मुंबई अटैक हुए हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान एक दफे खेलने गया है। 2008 में, 2008 में खेलने गए थे, 2009 में बैन कर दिया। तब से गुस्सा है कि आज से 16-17 साल हो गए हैं पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, क्योंकि वो इंसल्ट फील करते हैं। हम लोग इंसल्ट फील करते हैं। दूसरा, इंडिया ने आपसे पिछले 10-12 साल से बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है आईपीएल की व्यूअरशिप को लेके। वो तो आपको मोबाइल में कितने लोग देख रहे हैं। जियो स्टार पे, अगर जियो स्टार पे बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक मैच देख रहे हैं। 50 करोड़ 60 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ आईपीएल को देख रहे हैं। और वही बात करें सिर्फ आरसीबी और चेन्नई के बीच में जो मैच हुआ, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड टूट गया है, और ये अब तक के सबसे बड़ा व्यूअरशिप था जो कि 2025 में जनरेट किया भारत के लोगों ने, और वो वर्ल्ड वाइड जो देखा गया उसके बीच में।